बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ बनाई जाएं। आपकी फरमाइशों का भी ख्याल रखते हैं और जब भी प्लान दिया जाता है ज़रूर कोशिश होती है कि उसको ऐड किया जाए, और ख़ास तौर पे जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है तो ज़रूर उनको भी रखते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छी ज़िंदगी जा रही होगी पॉजिटिविटी के साथ, और ईद की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से जारी होंगी और किचन और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही होंगी। जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, खूब सारी ढेर सारी दुआएं मांगा करें अपने लिए, पाकिस्तान के लिए और यकीनन फैमिली के लिए। और वैसे तो हर दिन बेहतरीन होता है, लेकिन यकीनन जुम्मे के दिन को फजीलत हासिल है, तो बहुत सारी ढेर सारी दुआएं ज़रूर मांगा करें। और आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनमें हम तैयार करने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी कोरमा, और साथ ही हम बनाएंगे सतरंगी खीर। और बहुत सारे घरों में डेली बेसिस पर भी मीठा तैयार किया जाता है, चाहे क्वांटिटी कम हो, लेकिन लाजमी तौर पर तैयार किया जाता है, खाने के बाद उसको सर्व किया जाता है। बहुत ही इजी आसान सी खीर है। और जो ज़ाफ़रानी कोरमा है वो हम नेशनल फूड्स के साथ तैयार करने जा रहे हैं, और उनका एक कोरमे का पैकेट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका अरोमा जो हम एक कोरमे का मिस कर रहे होते हैं वो यकीनन उससे हमें मिलेगा। तो टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। और ज़ाफ़रानी कोरमे के लिए हमें क्या चाहिए? प्याज हमें चाहिए। कोरमे के लिए अगर हम बात करें तो प्याज सबसे अहम है कि आपने उसको बारीक स्लाइस किया हुआ हो, उसको अच्छा सा आपने गोल्डन किया हो। अगर ज़्यादा जल जाएगी तो भी कोरमे का जो उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी, कम फ्राई हुई भी होगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। और उसके बाद हमने इसको गरम गरम ही हाथों से चूरा कर लीजिए। और उसके बाद जो दही का इस्तेमाल है वो भी, दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, फ़्रेश होना चाहिए। और अगर दही भी खट्टा हुआ तो भी आपका जो कोरमे की जो ग्रेवी है वो उतनी मज़ेदार नहीं होगी जैसा कि हम चाहते हैं, हम मिस करते हैं। तो बहुत ही फ्रेश आपने दही लेनी है। और इसके साथ ही आपको चाहिए होगी बारीक कटी प्याज 3 से 4 दरमियानी, पिसा हुआ लहसुन और अदरक। और साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ। तेल या घी 1 प्याली ले लेना है, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा कोरमा रेसिपी मिक्स। ये हमारे पास है नेशनल का कोरमा रेसिपी मिक्स। चीज़ों का आगाज़ करते हैं। कोरमा तैयार करनी है, सतरंगी खीर बनानी है। ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है। ब्रेक पर मैं सिर्फ इतना करूँगी कि प्याज को कट करेंगे, फ्राई होने के लिए रखेंगे। और तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और आज हम दावत में तैयार करने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी कोरमा, जिसको हम तैयार करेंगे नेशनल कोरमा मिक्स के साथ। और गोश्त को आपने पहले से गला लेना है, और अगर चिकन में तैयार कर रहे हैं फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, आपने सेम एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्याज को फ्राई कर लेना है। तो हमने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया है, और जब ये फ्राई होती है, जब तक हमने गोश्त को भी कुकर में थोड़ा सा गला लेना है। तो हम आ जाते हैं सतरंगी खीर की तरफ। और उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें है दूध और रंगीन सवैयाँ हम इसमें शामिल करेंगे। चीनी ऐड कर देनी है हस्बे ज़रूरत या 5 खाने के चम्मच। इलायची शामिल करेंगे, अरके गुलाब है। ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। 2 टेबल स्पून खोया शामिल करेंगे। और पिसे हुए चावल हैं 1 खाने का चमचा। खीर को हमेशा हल्की सी आंच पर आपने पकाना है, तैयार करना है। सवाल भी आज का ये है कि कैप्सिकम का दूसरा नाम क्या है, आप हमें बता सकते हैं। और उसके बाद जब आप बताएंगे तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा ब्लेंडर। तो आपने जल्दी से हमें सवाल का जवाब देना है। मैसेज कीजिए DWT मसाला DWT और भेज दीजिए उसको 8881 पर। तो फिर आप विन कर सकते हैं। और ज़रूर ट्राई किया करें, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ट्राई ज़रूर किया करें। फ़ोन हमारे हाथ में होता है, ज़रूर मैसेज करें। और कॉल पर भी आप हमें बता सकते हैं, मैसेज पर भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत ही इजी सा आसान सा सवाल है आज का। और थोड़ा सा स्टर करते जाएंगे प्याज को भी, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर खीर को चढ़ा देना है। यहाँ वाला जो स्टोव है इसको ऑन कर लेते हैं, हल्की आंच पर पकाएं खीर को। और दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का अगर होगा, वैसे टेट्रा पैक जितने भी होते हैं बहुत अच्छे जाते हैं इस किस्म के डेज़र्ट्स के लिए।
तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा गाढ़ा सा दूध आपने यूज़ कर लेना है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया दूध, और जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा हम इसमें सवैयाँ और पिसे हुए चावल ऐड करेंगे। और ये जो रंगीन सवैयाँ होती हैं बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें स्टार्च खासा होता है और बहुत ज़्यादा अगर आपने ऐड कर दी तो बिल्कुल दूध जो है वो बिल्कुल जम भी जाता है, ख़ास तौर पे जब वो ठंडी होती हैं। तो बस 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इस सवैयों की मदद से दूध में गाढ़ापन भी आता है, खूबसूरत से कलर्स भी आते हैं। और थोड़े से चावल ऐड करेंगे और उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। चीनी और इलायची शामिल कर देंगे। हल्की आंच पर पकाएं जब तक कि खीर अच्छी सी गाढ़ी नहीं हो जाती, और ठंडे होने के बाद भी खीर और ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाज़ लोगों को थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है, बाज़ चाहते हैं बिल्कुल जमी हुई होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए। तो अपने फैमिली के हिसाब से आपने उसको रखना है। इसको अभी हमने सिर्फ दूध ऐड किया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। सवाल आज का दोहराते चलें कि कैप्सिकम का दूसरा नाम क्या है, आप हमें बता सकते हैं। मैसेज कीजिए DWT मसाला DWT और अपने शहर का नाम CNIC भेज दीजिए 8881 पर। बहुत ही ज़बरदस्त सा NX का जो ये ब्लेंडर है ये आप जीत सकती हैं। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल बाज़ वक्त नहीं मिल पाती आप लोगों की और बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही होती है कि कॉल जो है वो नहीं मिल रही है, और तो आप मैसेज करें और उसके बाद कुरानदाजी में देखते हैं कि आज के विनर जो हैं वो कौन होते हैं। और अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ और एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। जैसे ही प्याज थोड़ी सी और फ्राई होती है तो उसको करते, और थोड़ा सा सुकून से आपने ये काम करना है। और यहाँ से हमने टिश्यू पेपर भी ले लेना है ताकि प्याज को निकाल के हम उस पर रख दें। एक अदद अलहदा से प्लेटर ले लेते हैं, इस पर हम प्याज को निकाल के रख लेते हैं। गरम गरम ही हाथों से चूरा कर लीजिए, या फिर जो खुश्क मसाला पीसने वाला हमारा जो प्रोसेसर होता है उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। और प्याज जो है वो अच्छी सी चूरा होनी चाहिए। दही के साथ ब्लेंडर में मिक्स मत कीजिएगा, अलग से चूरा कर लें। वो जिसमें हम मसाला पीस रहे होते हैं, खुश्क मसाला ख़ास तौर पे, उसमें आप इसको अलग से चूरा कर लें और फिर आपने जो है वो मसाला तैयार करना है, बनाना है। प्याज की अगर मिकदार बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो भी कौरमे में थोड़ी सी मिठास आ सकती है, और प्याज बाज़ वक्त छोटी या बड़ी भी होती है, तो उस हिसाब से आपने चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना है। चलिए, सारी प्याज जो है वो मैंने यहाँ पर निकाल लेनी है। शाहीन है कराची से, शाहीन से बात करेंगे। हेलो शाहीन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी शाहीन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं आमना बात कर रही हूँ। आमिना बात कर रही हैं। जी आमना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? हाँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। आपकी कुकिंग के पहले से ही मैं पुराने शो देखती रहती थी ना, और आज तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है ना, मैंने अभी देखा नहीं है। आज का कुछ सवाल है मैडम? जी बिल्कुल, आज का सवाल है कि कैप्सिकम का दूसरा नाम क्या है? बेल पेपर कहते हैं ना? ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आपको एडवांस में ईद मुबारक कहूँगी। और एडवांस में आप ईद पे भी हमें कॉल कर सकती हैं। ईद पे कॉल मुश्किल से मिलेगी ना, तो पता नहीं कितने अरसे बाद मिली है ना। हाँ, ये तो सही है। मसाला टीवी पे आई है तब से मैं आपसे बात करना चाह रही थी। अच्छा, चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। फाइनली आज ही अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी कॉल मिली है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, पहले 2 टेबल स्पून ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करके देखते हैं, और साथ ही शामिल कर देंगे इसमें 2 चम्मच भीगे हुए राइस। पीस भी सकते हैं, उससे क्या होगा, कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ऐड कर दी हैं रंगीन सवैयाँ, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून राइस, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। और हल्की आंच पर पकाना है, आंच को तेज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, स्टर करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं छोटी इलायचियाँ खुशबू के लिए। चाहे तो पीस कर ऐड कर दीजिए, अगर घर वालों को स्किन
मुंह में आती हुई अच्छी नहीं लगती। थोड़े से इसके बीज लें, चीनी के साथ उसको पीस के बॉटल में बंद करके रख लीजिए। और जो इसकी स्किन है उसको आप चाय की पत्ती में मिक्स करके भी रख सकते हैं। चलिए 2 अदद इलायचियाँ हमने इसमें शामिल कर दी और ऐड कर देते हैं इसमें चीनी। चीनी आपने लेनी है हस्बे ज़रूरत। तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दी चीनी। बाज़ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ कम पसंद करते हैं। और इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। हल्की आंच पर पकने देना है, आहिस्ता आहिस्ता सवैयाँ भी पकती जाएंगी, चावल पकते जाएंगे, खीर जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी गाढ़ी होती जाएगी। और फिर लास्ट में हमने इसमें नट्स ऐड कर देने हैं। इसको जस्ट हम अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं। सवाल आज का दोहराते चले हमारे वो देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो, कि कैप्सिकम का दूसरा नाम क्या है, आप वो हमें बता सकते हैं और फिर आप विन कर सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा ब्लेंडर, जो कि आप देख सकते हैं और हर घर की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में भी यूज़ किया जा रहा होता है, हर चीज़ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल जीत सकते हैं और विन करने की तो एक अपनी ही ज़बरदस्त सी खुशी होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ नट्स को थोड़ा सा चॉप कर रहे हैं। ब्रेक का भी हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक से वापस आएंगे, कोरमे का मसाला तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी कोरमा और इसके साथ ही बन रही है सतरंगी खीर। तो रिकैप आपको देते चलें, सतरंगी खीर के लिए आपने क्या करना है कि दूध को बॉईल होने के लिए रख दीजिए। साथ ही उसमें शामिल कर देंगे 2 से 2.5 टेबल स्पून रंगीन सवैयाँ। जैसा कि मैंने कहा उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपने ज़्यादा शामिल कर दी तो फिर ये होगा कि गाढ़ापन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बल्कि ठंडी होने के बाद ऐन मुमकिन है कि दूध बिल्कुल जम जाए। तो कम ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा शामिल मत कीजिएगा। और जब वो बनेंगी, फूलेंगी तो वो बहुत अच्छी सी मिकदार आपको फ़ील होगी। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल किया है पिसे हुए चावल। वैसे मेरे पास भीगे हुए चावल थे, छोटे राइस हैं, तो ये हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और चावलों को मिक्सर में आप हल्का सा ब्लेंड करके दूध के साथ वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। चीनी शामिल कर दीजिएगा 4 टेबल स्पून, 4 से 5 टेबल स्पून कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। इलायची शामिल कर दी और इसके साथ ही हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। हल्की आंच पर पकने दीजिएगा और खोया लास्ट में ऐड करेंगे और इसके साथ जो हमारे नट्स हैं वो लास्ट में ऐड करेंगे। सिर्फ जो किशमिश है वो मैं इसमें अभी शामिल कर रही हूँ और दूध के साथ पकेगी तो बहुत अच्छी सी फूल जाएगी, ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और इसके अलावा जो नट्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो नट्स आपने शामिल कर देने, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही कोरमे की जो प्याज थी उसको मैंने जिसमें हम ड्राई मसाला पीसते हैं उसमें मैंने इस प्याज को पीस लिया है, हाथों से चूरा भी किया जा सकता है। और अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं और सेम ऑयल लेना है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। उसमें प्याज की, किसी भी चिकन को फ्राई करते हैं, मटन को फ्राई करते हैं, उसकी अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू होती है। तो इसमें हमने क्या करना है कि मसाला ऐड करेंगे। नेशनल का हमारे पास रेसिपी मिक्स है और ये बचत पैक है, तो उसमें 2 पैकेट्स होते हैं। हम 1 पैकेट जो है वो इसमें यूज़ कर लेंगे। दही आपका बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्रेश होना चाहिए, और अगर के दही खट्टा हुआ तो फिर भी आपके कोरमे का जायका जो है वो ख़राब हो सकता है। प्याज ओवर कुक हो गई तो भी आपके कोरमे का जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। और गोश्त को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया, तो मैं ये चाह रही हूँ कि पहले हम मसाला तैयार कर लें, उसके बाद मसाले के साथ ही हमने गोश्त को फ्राई कर लेना है। और फिर हम ग्रेवी के लिए हल्का सा पानी, 1/4 कप के करीब पानी और ये पिसी हुई प्याज ये शामिल करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे। और फिर हमने ज़ाफ़रानी केवड़ा उसमें शामिल कर देना है। और किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेशनल फूड्स का हम रेसिपी मिक्स इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो फिर बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो उसमें आएगी। और अब हमने क्या करना है कि दही के साथ मैं इस मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। 1 अदद ले लेते हैं यहाँ से मिक्सिंग बोल, और दही आपने ले लेना है आधा कप।
मिसबा, मिज़रा, मिज़रा हैं, विज़रा हैं लाहौर से, विज़रा से बात करेंगे। हेलो विज़रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ विज़रा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कॉलिंग इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच विज़रा, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप बनाना सिखाती हैं और आपका द वे ऑफ टॉकिंग बहुत नाइस है, थैंक बहुत यू। ज़बरदस्त है कुकिंग के साथ साथ। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? जी मैं आपसे फरमाइश करना चाहती हूँ कि आप ना सीख कबाब जो है ना उनकी रेसिपी बनाना सिखा दें चलिए नेक्स्ट दफ़ा। आज के सवाल का जवाब देंगी? जी बेल पेपर कहते हैं, स्वीट पेपर कहते हैं, पेपरिका कहते हैं, शिमला मिर्च। वाह भाई क्या बात है जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और कुछ कहना चाहती हैं विज़रा? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। 2 टेबल स्पून नेशनल फूड्स का मसाला जो कि कोरमा रेसिपी मिक्स है, ये मैंने यूज़ किया है। दही के साथ ही इसको मैंने कर लिया है मिक्स। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी, चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दही दानेदार ना हो जाए जब हम उसको भूनने के लिए जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और मैं विस्क ले लेती हूँ इधर से ताकि हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। उसके बाद सेम ऑयल में हमने इस मसाले को दही के साथ फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और जब मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है बॉईल हुआ हुआ जो गोश्त होगा वो शामिल करेंगे और मसाले के साथ अच्छा सा उसको पका लेंगे। दैन लास्ट में पिसी हुई चूरा की हुई प्याज, थोड़ा सा पानी ताकि चीज़ें अच्छे से ज़बरदस्त से मिक्स हो जाएं और फिर जो है वो हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं अगर आप प्याज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दही की क्वांटिटी सही होगी, खट्टा नहीं होगा तो फिर आपकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी। और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाला और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया दही। इसको मैंने क्या करना है, पैन में हमने इसको पकने के लिए रख देना है, भूनेंगे, मसाले को अच्छा सा तैयार करेंगे। ऑयल या घी, लेकिन घी को प्रीफर कीजिएगा, अगेन हमारे रिवायती खाने हैं तो घी से जो है वो इनका टेस्ट और अच्छा ज़बरदस्त सा होगा। ये तमाम मसाला मैंने इसमें ऐड कर देना है और सतरंगी खीर जो है वो हल्की आंच पर पक रही है। आंच को हल्का रखिएगा, स्टर करते रहिएगा। नॉन स्टिक पैन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना खीर अमूमन नीचे लग जाती है अगर हम उसको स्टर ना करें, थोड़ा सा जहन से निकल जाए, ना देख सकें। और फिर उसके बाद वो जो जलने की बू है वो पूरी खीर को ख़राब कर देती है और उसको ठीक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका दूध जो है वो नीचे बिल्कुल लगे नहीं और हल्की आंच पर पका रहे हैं, मसाले को भून रहे हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है तो हम ब्रेक पर जाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज हम तैयार करने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी कोरमा। उसके लिए प्याज को आपने गोल्डन करके उसको चूरा कर लेना है, चाहे हाथों से चूरा कर लें या फिर खुश्क मसाला पीसने वाली जो मशीन होती है उसमें आपने उसको चूरा कर लेना है। उसके बाद आपने सेम घी में क्या करेंगे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और नेशनल फूड्स का मसाला ये हमने उसमें ऐड करना है। अभी मसाला भुना नहीं है, अभी इसमें दही का पानी मौजूद है लेकिन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। ये जो हमारे पास बॉयल हुआ हुआ गोश्त है ये हमने इसमें ऐड कर दिया है और ताकि मसाला भी भुने और साथ ही साथ जो गोश्त है इसकी भी हमने भुनाई कर लेनी है। कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था और ऐसे ही बॉईल किया है, नमक भी शामिल नहीं किया है क्योंकि नेशनल फूड्स में नमक भी शामिल है। अगर आपने अलहदा से नमक ऐड कर दिया तो फिर आपका नमक जो है वो तेज़ हो सकता है। तो फिर आपने एज़ इट इज़ गोश्त को बॉईल कर लीजिए और फिर उसके बाद मसाला तैयार करना है, गोश्त इसमें शामिल करना है, इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद पिसी हुई प्याज, थोड़ा सा पानी हमने ऐड करना है और अगेन इसको पकने देंगे। अच्छी सा मज़ेदार सी
ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और महविश हैं मुजफ्फरगढ़ से, महविश से बात करेंगे। हेलो महविश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदी सैन, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महविश, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। आज का आंसर भी देना है मैंने। ज़रूर दें। जी, बेल पेपर, कैप्सिकम, स्वीट पेपर, पपरिका। क्या बात है जी। और क्या कहना जमला। चाहेंगी? कोई ईद फरमाइश मुबारक करना मेरी चाहते तरफ से हैं? एडवांस। क्या पता मेरी कॉल लगे या ना हाँ लगे। ये तो है, आपको भी बहुत बहुत ईद की पूरी एडवांस टीम में को, मुबारक। आपको, आपकी पूरी टीम को क्या तैयारियां कर ली ईद माशाल्लाह। की, ये बताएं। जी जी। क्या तैयारियां हो गई ईद की, क्या रह गई हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो। हेलो, जी जी। मैं ये कह रही थी कि ईद की क्या क्या तैयारियां कर ली आपने? आपकी बस हमने क्या करनी थी, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, बस ओहो, हमारी पहली ईद है, हमने तो की नहीं है। चलें, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मसाले के साथ गोश्त को भून रहे हैं। खीर को कुछ भी नहीं करना है, स्टर करते जाना है, थोड़ा सा आपने चलाते जाना है। और साइड्स पे जो मलाई सी जम जाती है उसको अगेन स्क्रैच करके दूध में शामिल कर दीजिए। और सवैयों की वजह से दूध का कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाएगा। और खोया बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। सर्विंग के वक्त ऐड करें, नट्स को सर्विंग के वक्त ऐड करेंगे, तैयार करेंगे और गाढ़ापन भी खुद ही आ जाएगा। चावल ऐड किए हैं, सवैयाँ ऐड की हैं, बहुत अच्छा सा चिल ठंडा करके सर्व कीजिएगा। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। और गरम खीर मैं हमेशा ज़रूर ट्राई करती हूँ जब भी घर में खीर बन रही होती है या मैं बना रही होती हूँ, तो गरम मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी ट्राई करके देखिएगा आपको कैसी लगती है। लेकिन ठंडी ही सर्व की जाती है, ठंडी खाई जाती है। खूब अच्छी सी चिल कीजिएगा, ठंडी कीजिएगा। मेहमानों को गरम बिल्कुल भी सर्व मत कीजिएगा, लेकिन ख़ुद चीज़ों का एक्सपीरियंस ज़रूर किया करें। और खीर जो है, ठंडी खीर के साथ गरम गरम पूरियाँ भी सर्व की जाती हैं। और बड़ी हमारी ये रिवायती सा मीठा है, पिसे हुए चावलों के साथ फिरनी तैयार की जाती है। और अब तो शकरकंदी की खीर, आलू की खीर, लौकी की खीर, ढेर सारी तरह की खीर जो है वो तैयार की जाती हैं। दालों के साथ, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के साथ भी तैयार की जाती हैं। और बहुत अच्छा है अगर घर में दूध का इस्तेमाल इतना नहीं है, पीना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर तैयार किया जाए कि दूध, कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर हो। बच्चों के लिए सुबह नाश्ता हमें हैवी करना चाहिए, तो इस किस्म का मीठा नाश्ते में बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए हमें बूस्ट भी कर देता है। अगर हम सुबह कुछ स्वीट लें, कुछ बनाना हो, कुछ मिठास हो, तो हमें लगता है एकदम से जो है वो एनर्जी आ गई है। और सुबह में बिल्कुल ले सकते हैं। बच्चों को ज़रूर दें जो स्कूल गोइंग हैं और नाश्ता करने में ख़ासी मुश्किलात पैदा करते हैं, तो कुछ उनके पसंद का मीठा, कुछ हेल्दी सा, चीनी की जगह कुछ हनी शामिल कर दीजिए। और गुड़ के साथ तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं अगर डेली बेसिस पर कुछ कर रहे हैं। या नेचुरल मिठास के साथ तैयार करें, कुछ केले के साथ। मैंगोज़ अभी भी आए हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ताकि चीनी डेली बेसिस पे ना यूज़ हो, लेकिन नेचुरल मिठास जिन चीज़ों में होती है उसके साथ आप इनको तैयार करें, बनाएं। अच्छा, हमने इसमें गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया है, जायफल, जावित्री, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल फूड्स का रेसिपी मिक्स हमने इसमें शामिल किया है। और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में जो है वो दानेदारपन आना शुरू हो चुका है, भुनना शुरू हो गई है। और पानी जो है वो इसमें ख़त्म होता जा रहा है। अभी भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, लेकिन इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने प्याज को सुर्ख करके रखा था। और मुझे लगता है कि हमारी टीम जो है वो उसको ले गई है, कोई मसला नहीं है, वापस मंगा लेते हैं। प्याज को हमने सुर्ख करके रखा था, 2 से 3 टेबल स्पून वो ऐड करेंगे। अगेन हम इसको पकाएंगे। तो ब्रेक पर भी जाने का टाइम हो चुका है, ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी, जस्ट पानी का छींटा लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे, सर्व करेंगे। और आपने कहीं नहीं जाना, रेसिपी कार्ड्स देखिएगा, ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा। कोई चीज़ नोट डाउन करने से रह जाती है, एक आदत क्लिक ले लिया करें। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। ज़ाफ़रानी क़ोरमा। अज्जा: मटन 1 किलो, बारीक कटी प्याज 4 अदद दरमियानी, पिटी हुई दही 1/4 प्याली, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल या घी 1 प्याली, ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 चाय का चमचा, क़ोरमा रेसिपी मिक्स 1 पैकेट। तरकीब:
तेल या घी गर्म करके प्याज को हल्का सुर्ख करें और निकाल कर फैला दें। अब इसे चूरा कर लें। फिर इसी तेल या घी में गोश्त, लहसुन और अदरक डालकर दरमियानी आंच पर हल्का सुर्ख होने तक भूनें। उसके बाद कोरमा, रेसिपी मिक्स और दही शामिल करके धीमी आंच पर पकने दें, यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। फिर इसमें चूरा की हुई प्याज और केवड़ा शामिल करके 5 मिनट धीमी आंच पर दम दें, यहाँ तक कि तेल या घी मसाले से अलग हो जाए। आखिर में बारीक कटी अदरक डालकर सर्व करें। सतरंगी खीर। अज्जा: दूध आधा लीटर, रंगीन सेवइयाँ 1/4 कप, चीनी 5 खाने के चमचे, इलायची 3 अदद, अर्के गुलाब 1 खाने का चमचा, ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत, खोया 2 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए पिसे चावल 1 खाने का चमचा। तरकीब: दूध में रंगीन सेवइयाँ, पिसे चावल, चीनी और इलायची डालकर धीमी आंच पर पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें अर्के गुलाब शामिल करें। अब ड्राई फ्रूट्स, चांदी के वर्क और खोया डालकर सर्व करें। ज़ाफ़रानी क़ोरमा। अज्जा: मटन 1 किलो, बारीक कटी प्याज 4 अदद, दरमियानी कटी हुई दही 1/4 प्याली, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल या घी 1 प्याली, ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 चाय का चमचा, क़ोरमा रेसिपी मिक्स 1 पैकेट। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं कि रेसिपीज़ आपने अच्छे से देख लिया होगा, फॉलो की होंगी, रेसिपी कार्ड्स अच्छे से देख लिए होंगे। कोई मसला, परेशानी, आप हमारे शो में भी कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। कोई चीज़ ठीक से नहीं बनती है, मेरी रेसिपीज़ के हवाले से हो या ख़ुद भी कुछ ट्राई करते हैं, बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और ईद पर उसके अलावा भी हमारे घरों में वीकेंड्स पे अमूमन एहतमाम ज़रूर किया जाता है और हमारी कोई भी दावत हो, शादी की हो या वैसे भी हम घर में किसी को बुला रहे हों तो कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई, खीर, इन सब चीज़ों के साथ ज़रूर की जाती, कोई ना कोई एक आइटम उसमें ज़रूर शामिल होता है। और ये हमारे सारे रिवायती खाने, बल्कि लड़कियों के लिए कहा जाता है अगर कोरमा और बिरयानी नहीं बनाना आता तो इनको तो खाना ही बनाना नहीं आता, और अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो बस वो पास हो जाती है। तो कोशिश होती है आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स दे दी जाएं और सिखा दिया जाए। खाने इतने बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ज़रूर बहुत अच्छे मज़ेदार से बनेंगे। अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, लेकिन विनर अनाउंस करते हैं। विज़रा हैं लाहौर से। विज़रा, आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आप आज का जो ये गिफ्ट है हमारा, ये आप जीत चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला मंडे को आप लोगों से मुलाकात होगी और ईद पर भी आप लोगों के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।